वेलकम टू पिगमेंट टेक्निक्स। आज हम देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 1 देखेंगे, पर मुझे लगा कि कुछ इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे रेशियो में क्या दिया है हम वो देखेंगे। जैसे द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी। मतलब देखो अभी यहाँ पे जैसे ए अपॉन बी ये आपने अगर लिखा है तो आप इसे भी लिख, मतलब ए ओके और बी। अगर आपको ऐसा भी दिया होगा तो आपको इससे लेना है ए अपॉन बी, इससे सेम ही होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम और एक देखिए 6/4। अगर इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये होता है 2 3 6 एंड 2 2 4। ये हुआ 3/2। फॉर एग्जांपल सेम रेशियो में लेता हूँ 6/4। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो 6 2 12 एंड 4 2 8। फिर आप इसे रेशियो में निकालना चाहते हो तो 4 3 12 एंड 4 2 8। मतलब आपको रेशियो मिलेगा 3/2। ओके, यहाँ पे भी 3/2 मिला और यहाँ पे भी 3/2 मिला। इससे हमें ये पता चलता है अगर आप सेम नंबर से अगर डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हमने 2 से ही डिवाइड किया तो 3/2 मिला और 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपको 3/2 मिला, मतलब रेशियो सेम वही रहेगा, तो इसे हम कहेंगे रेशियो। जैसे प्रोपोर्शन में द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब एक प्रोपोर्शन जैसे यहाँ पे दिया है a upon b equals to c upon d, we write as a upon b equals to c upon d and we say that a comma b comma c comma d are in proportion। देखो अभी ये अल्फाबेट है। ओके, अगर आपको ये दिया होगा मतलब इसकी साइन ये अपॉन में होगा, ये साइन तो होगा अपॉन में और ये साइन होती है इक्वल्स टू में। ओके, तो जैसे यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a अपॉन b इक्वल्स टू सी अपॉन ए डी। ओके, इसका मीनिंग होता है ये। तो इन्होंने क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, हमने रेशियो क्या है देखा, ये एक रेशियो है और ये रेशियो और ये दो रेशियो ये इक्वल रहेगी। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। मतलब ये इस साइड लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ये बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू जैसे याद रखो राइट हैंड साइड, ये इक्वल है तो इसे कहते हैं ये प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे अब हम आगे कुछ एग्जांपल लेंगे उसमें और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे भी कहा एंड वी से दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। मतलब ये 4 ये अल्फाबेट जो है, मतलब अगर हम नंबर लेंगे ए बी और सी और डी ये प्रोपोर्शन में हो गए और ये अभी इक्वल है एक ही प्रोपोर्शन में। जैसे आगे हम और देखेंगे जैसे है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी इसमें इफ ए बी इक्वल्स टू सी और डी then D is called as the fourth proportion to A, B and C। मतलब देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं 4 यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया, यहाँ पे लिखा हूँ मैं 2, यहाँ पे है 1 इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे लिखा हूँ। मतलब अभी है D इज कॉल्ड ए फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें x होगा या दूसरा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, ये दो वैल्यू ये तीन। जैसे यहाँ पे क्या फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए एंड बी, ए बी एंड सी। जैसे ए बी और ए सी ये तीन, इसके लिए डी जो रहने वाला ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन जो दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आगे 2 लिया, बी लिया था हमने 1, अगेन मैं बी 1 लेता हूँ और ये सी की भी एक वैल्यू होगी, इसे मैं 3 लेता हूँ। अभी ये बी मैंने 1 लिया है और इधर आप वेरिएबल x भी आ सकता है। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे ये थर्ड प्रोपोर्शन वर्क करता है। जैसे मेन प्रोपोर्शन में a की कुछ वैल्यू होगी, जैसे मैं a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 लिया। ओके, इसका ये क्या होगा, मल्टीप्लाई इन स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर रूट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम इसे आगे देखेंगे। जैसे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4 9 12, then the third proportion to 16 and 36 and mean proportion between 0.08 and 0.18। जैसे हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम फर्स्ट कैसे लिखेंगे, ये 4 ये 9
बाद में जो डॉट्स 4, बाद में 12, और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या, ये 3 नंबर हुए, फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा x। हम क्या करेंगे, अभी हमने रेशियो क्या देखा है 4/9, इसका ये हम लिखेंगे इक्वल ये 12/x। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 12 इंटू 9, फिर x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 9/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन 9 3 जा 27, इसका 4 यहाँ में x मिला या तो 4 प्रोपोर्शन मिला है 27। ओके, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम लेंगे, यहाँ पे दिया है हमें 6 और ये दिया है 36, तो हम इसे और क्या करेंगे, हमने क्या देखा फिर से ये सेम होता है, तो हम यहाँ पे ये लेंगे फिर से 36, और ये जो बचा है अपन ये लेंगे x, तो इसमें क्या आएगा, फिर से रेशियो लेंगे हम 6/36 इक्वल्स टू 36/x। ओके, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 16x इक्वल्स टू 36 इंटू 36, तो ये आएगा x इक्वल्स टू 36 इंटू 36/16। ठीक है, ये क्या होगा अभी 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16, अगेन 4 9 जा 36, 9 इंटू 9 81, तो x हमें मिलेगा 81। ओके, ये हमारा आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। बाद में अभी मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, जैसे 0.08 हम यहाँ पे लिखते हैं 0.08 एंड 0.18, हमें निकालना है इसका मीन प्रोपोर्शन। ये हमने नंबर लिख लिया 0.08 0.18, हम इसे लेंगे स्क्वायर रूट में 0.08, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.18। ओके, आगे स्टेप हम क्या करेंगे, 0 इसे लेंगे हम 8 और नीचे लेंगे 100, मतलब हमने क्या किया, अभी ये 2 डेसिमल यहाँ पे मूव कर लिया है, तो ये -10⁻² होगा, तो हम उसे नीचे लेके ये 100 आने वाला है। जैसे सेम यहाँ पे हम 18 अपॉन यहाँ पे भी हम 100 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 144 अपॉन, इसे सेम रखते हैं हम 100 इंटू 100। ठीक है, अभी 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होगा 12, और ये 100 इंटू 100 कट हो जाएगा, तो नीचे आएगा ये 100, तो आगे हमें मिलेगा 0.12। ठीक है, ये हमें मिलेगा मीन प्रोपोर्शन। ये तीनों प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अभी यहाँ पे, डिवाइड ₹672 इन द रेशियो 5:3। ओके, अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक नंबर है, एक थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने नंबर लिया 672। ओके, तो अभी यहाँ पे दिया है हमें रेशियो, मतलब 5:3, मतलब हमें 5 और 3 में ये डिवाइड करना है। देखो अभी पहले, अभी ये 5, हमें इसे क्या करेंगे, ये जैसे हमें 5 और ये 3 दिया है, हमें इसे करनी है एडिशन, मतलब 5 प्लस 3 क्या मिलने वाला है, 5 6 7 और 8, मतलब ये 8 के प्रोपोर्शन में, ये पूरा नंबर है और ये रेशियो है। ये रेशियो मतलब ये रेशियो एक 5 में किया है, एक 3 में किया है, अगर इसे आप ऐड करोगे तो आपको ये पूरी इसकी वैल्यू मिलेगी, ये है इसकी वैल्यू। 8 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे हम और एक लिख सकते हैं, जैसे 6 7 2, इसे हम अगर ऐसा रेशियो में लेके इसे 8 लिख सकते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, इसे रेशियो में इसे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 84, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 84। ठीक है, 84 इंटू 8 कितना होता है, 672। हमें इस रेशियो में करना है, हमें इसकी वैल्यू एक मिली है 84, ये टोटल वैल्यू है। हमें क्या करना है, 5 में करना है और एक 3 में करना है, तो 84 इंटू 5, 84 इंटू 3, तो 84 इंटू 5 आपको मिलेगा 420, और 84 इंटू 3 मिलेगा आपको 252। ओके, अब अभी हम नेक्स्ट देखेंगे,
divide ₹1162 among ABC in the ratio 35, 28 and 20। फिर से वही सेम ये नंबर लेंगे हम 1162, हमें दिया है ये रेशियो 35:28:20, मतलब ये रेशियो है, मतलब ये रेशियो में ये हमें डिवाइड किया है ये नंबर को। तो हम क्या करेंगे, ये हमें पूरा नंबर है तो इसको भी रेशियो भी पूरा कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 35 + 28 + 20, इसको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 83। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, फिर 1162 इसको हम करेंगे 83 से डिवाइड, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 162/83। अब ये डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 14, मतलब यहाँ पे होगा इंटू 14। ठीक है, 14 इसका एक नंबर है तो हम इससे हर एक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × 35, बाद में 14 × 28, बाद में 14 × 20। ये हमें करने के बाद हमें हर एक वैल्यू मिलेगी। जैसे 14 × 35 है 490, 14 × 28 है 392 और 14 × 20 है 280। ओके, ये तीन हमें वैल्यू मिली, मतलब इस रेशियो में ये तीनों डिवाइड किए हैं, जो 1162 ये तीनों मिलके बनाए। ओके, नेक्स्ट वन हम देखेंगे। जैसे इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स रेशियो में आते हैं। जैसे अभी हम फर्स्ट देखेंगे, ये दिया है हमें इफ a/b = 5:7 एंड b/c = 6:11, देन फाइंड क्या करना है हमें a, b और c की वैल्यू। हम पहले क्या करना है, आपको ये लिख लेना है। जैसे a ये है b, इसके नीचे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 5 और ये है 7। फिर आगे दिया है आपको b और c, ये है b और c, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख ली। हमें निकालना है और अभी a और b एंड c, a b और c। हम पहले इसे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे a b और फिर से b के नीचे b और ये है c। इसे वैल्यू में अभी 5 और ये 7 और 6 और 11। ठीक है, अभी इधर वैल्यू तो नहीं, फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएगा ये 7, ये यहाँ पे आएगा 6। हम इसे अभी करेंगे मल्टीप्लाई, 5 6 30, उसके बाद 7 6 42, उसके बाद 11 7 77। तो हमें ये रेशियो इसका मिला है 30, 42 और 77, ये है बी। ओके, हमारा ये आंसर देने वाला है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, इफ a has to b equals to 8:15, b/c equals to 5:8 and c/d equals to 4:5, then a and d is equal to। देखो अभी हमें यहाँ पे a और d निकालना है। जैसे हम रेशियो है हमें दिया है 8:15। ओके, मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ, जैसे a/b मैंने लिखा, फिर b/c, अभी b ने हमें जिस सेम दिया तो हम इसके नीचे हम सेम दिया तो हम इसके नीचे लिखेंगे 5 8। ओके, फिर से सी है तो इस सी के नीचे 4:5। जैसे मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, जैसे हमें क्या a/b, ओके, फिर b/c, फिर नीचे c/d, ये सेम हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर में लिख लिया है। तो हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं हमारे लिए, तो हम इसे कॉपी करेंगे। 15 आएगा यहाँ पे, भी इसके ऊपर 15 आ जाएगा, इसके आगे ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम इधर रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे इसके इधर कॉपी करेंगे 5, जो यहाँ पे नंबर दिखेगा वही आपको कॉपी करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। इस सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अभी 8 5 40, 40 × 4 ये आएगा आपको 160। ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 5 20 एंड 20 × 4 300। बाद में इधर क्या आएगा 15 4 60 एंड 60 × 8 आएगा 480। यहाँ पे 8 5 40 एंड 40 × 15 आएगा 600। तो आपको क्या पूछा है, ए और डी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए और डी।
ये वैल्यू यहाँ पे है, ये ए की मिली, ये बी, ये सी की और ये डी की। तो हमें लेना है फर्स्ट और लास्ट। तो ए की कितनी है 160, बी की कितनी है 600। ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल, बाकी अभी 6 और 60। तो हम और इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 4:50, जो हमारा ये लास्ट आंसर है। ये दिया हुआ है बी में। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, इफ ए हैज टू बी हैज टू सी इक्वल्स टू 2 हैज टू 3 हैज टू 4, देन यहाँ पे निकालना है ए अपॉन बी हैज टू बी अपॉन सी हैज टू सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमें वैल्यू दी है, पहले मैं लिख लेता हूँ ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए। अभी यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दी है हमें 2, बी की दी है, बी की क्या दी है 3, यहाँ पे फिर से 3, सी की हमें दी है 4, यहाँ पे फिर से 4 और ए की दी है हमें 2। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे तो रेशियो ये हम निकाल लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमें क्या मिलेगा बाद में 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 और 2 अपॉन 1। आपको क्या निकालना है अभी इसका एलसीएम। एलसीएम डायरेक्ट 3 4 ज़ा 12। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं एलसीएम इक्वल्स टू 12। ये नंबर में लिख के अभी क्या आपको नंबर कैसे निकालना है 2 अपॉन 3, 12 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 अपॉन 4, अगेन 12 है इसे मल्टीप्लाई, अगेन 2 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई। ये फिर आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, देन 4 2 ज़ा ये हुआ 8, बाद में 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन ये हुआ 9 और ये हुआ 12 इंटू 2, ये हुआ 24 है कुछ इस 8 9 और 24 है हमारा आंसर, ये है डी में। ओके, नेक्स्ट वन, इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c देन a हैज टू b हैज टू c इज। अभी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया है हमें abc निकालना है, पहले हम लिख लेते हैं 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। अभी हम पहले क्या लेंगे, जैसे 2a इक्वल्स टू 3b और 3b इक्वल्स टू 4c। हमने इसे तो ये रेशियो बना लिए है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये a b यहाँ पे नीचे आएगा, सेम एज इट थी ऐसे लिखेंगे और ये 2 यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब हमें अभी वैल्यू मिली a और b की। सेम यहाँ पे करेंगे ये b, ओके, और ये c फिर से नीचे आ जाएगा, ये 4 एज इट इज लिखेंगे और ये 3 फिर से यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो अभी हमें ये वैल्यू मिली है। सेम हम वही करेंगे, जैसे 3 और ये 2, ओके, b की वैल्यू 2 है, इधर 4b और 2b है, फिर ये 4 और यहाँ पे है 3। तो अभी इसके ऊपर आने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे कॉपी किया, ओके, इस 4 को हमने क्या किया यहाँ पे कॉपी किया। तो हमें इसे अभी मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी a हैज टू ये पे b और फिर से b की वैल्यू इसलिए उसके नीचे लिखा और ये c। अभी 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। इसे और रेशियो में निकालेंगे, इसे यहाँ पे आएगा 2 से पहले स्टार्ट करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। ये हमें रेशियो मिला है और इसके बाद ये रेशियो में नहीं आएगा, ये लास्ट रेशियो 6 4 और 3, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पे 6 4 और 3, ये फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 पे हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। अभी ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन।